महिला डकैत जिनके नाम से थर्राता था चंबल का बीहड़। चंबल घाटी का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले डकैत या बागियों की सूरत कल्पना की तरह सामने आ जाती है। दरअसल चंबल घाटी के ये बीहड़ कभी डकैतों बागियों के लिए अभयारण्य हुआ करते थे, जहां से वे डकैती, अपहरण और हत्याओं का कारोबार चलाते थे। यह भी कहना गलत ना होगा कि चंबल नदी का क्षेत्र हमेशा ही डकैतों की कर्मस्थली रहा है। इस नदी घाटी के क्षेत्र में सामंतवादी व्यवस्थाओं से परेशान होकर लोगों ने बंदूक थामकर खुद को बागी घोषित कर दिया था। इनमें से कई तो लोकप्रिय हुए, तो कई मामलों में इन डकैतों को अपने जाति समूहों और क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त रहा। हां, एक खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर खुद को डकैत कहलाने की बजाय बागी कहलाना पसंद करते थे। बागी यानी वे जिन्होंने किसी कारणवश बगावत की हो, ना कि खुद के मजे के लिए लोगों को लूटा या डकैती डाली। यहां हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी महिला दस्यु सुंदरी यानी डकैत बागी का, जिसने चंबल घाटी को आतंक का पर्याय बना दिया था, जिसके नाम से आज भी चंबल घाटी के निकट बसे गांव थर्रा जाते हैं। आपको बता दें, चंबल में ऐसे कई डाकू हुए जिनके नाम से पुलिस भी कांप जाती थी। चंबल में ऐसी महिलाओं की भी कमी नहीं जिन्होंने बीहड़ों पर पुरुष डकैतों की तरह राज किया। हत्या, लूट, डकैती और अपहरण के मामलों में भी वे डाकुओं से पीछे नहीं रही। चलिए अब आपको सिलसिलेवार महिला डकैतों के आतंक के बारे में बताते हैं। डाकू फूलन देवी, जो कि चंबल बीहड़ में कुख्यात डकैत मानी जाती थी, जिसे वक्त और हालात ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसके बाद वह महज 16 साल की उम्र में डाकू बन गई थी। उसने बलात्कार का बदला लेने के लिए राजपूत समाज के 22 लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया था। बाद में वर्ष 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया था। जब फूलन देवी जेल से छूटी तो उसने राजनीति का रुख किया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उसने मिर्जापुर से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और वह सांसद रही। मगर वर्ष 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में उसके सरकारी आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन जब भी चंबल के बीहड़ों का नाम आता है तो फूलन देवी का नाम सामने आता है। अब बात करते हैं पुतली बाई की। डाकू पुतली बाई का नाम आपने जरूर सुना होगा। पुतली बाई को चंबल की पहली महिला डाकू माना जाता है। पुतली बाई का नाम असल में गौहर बानो था। उसके साथ हुई जुल्म जाति ने उसको हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। चंबल के बीहड़ों पर कभी उसका ही राज चलता था। पुतली बाई का नाम आज भी चंबल के बीहड़ों में बहादुर और उसूल पसंद डाकू के रूप में जाना जाता है। पुतली बाई का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बाद में वह एक नाचने वाली बन गई थी। उसी के बाद उसका नाम गौहर बानो से पुतली बाई हो गया था। एक बार मशहूर डाकू सुल्ताना ने उसे एक जगह नाचते हुए देखा और तभी से वो पुतली बाई को नाचने के लिए बुलाने लगा। धीरे धीरे डाकू सुल्ताना पुतली बाई को अपना दिल दे बैठा और उसके बाद वह डाकू सुल्ताना के साथ बीहड़ों में रहने लगी। सुल्ताना की मौत के बाद पुतली बाई गिरोह की सरदार बन गई। 50 के दशक में उसका खूब आतंक था। कुसुमा नाइन, दस्यु सुंदरियों में कुसुमा नाइन का नाम भी बीहड़ में जाना माना नाम है। कुसुमा नाइन को उसकी बेरहमी के लिए जाना जाता था। कानपुर देहात के बेमई कांड का बदला लेने के लिए वह डाकू बन गई थी। दरअसल उस हत्याकांड में डाकू फूलन देवी ने 22 राजपूतों की सामूहिक हत्या की थी, जिसके चलते कुसुमा नाइन ने बाद में 14 मल्लाहों को मौत की नींद सुला दिया था। उसने संतोष और राज बहादुर नाम के 2 मल्लाहों की आंखें निकालकर बेरहमी की नई इबारत लिख दी थी। उन दोनों चंबल के बीहड़ों में डाकू लालाराम और कुसुमा नाइन का राज था। उनके नाम से ही लोग कांपते थे।
उसी दौरान इन दोनों ने 13 साल की एक लड़की को अगवा कर लिया था। उस लड़की का नाम था सीमा परिहार। बीहड़ में रहने के दौरान सीमा को डकैतों की जीवन शैली इतनी पसंद आई कि उसने भी डाकू बनने की ठान ली। जवानी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते सीमा परिहार का नाम चंबल में आतंक बन गया था। उसके सर पर लगभग 6 दर्जन लोगों की हत्या का आरोप था, जबकि उसके नाम अपहरण के 200 से ज्यादा मामले थे। वर्ष 2000 में सीमा परिहार ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद कुछ साल पहले वह चर्चित टीवी शो बिग बॉस में भी दिखाई दी थी। दस्यु सुंदरी रेनू यादव। रेनू यादव का नाम यूपी के विधानसभा चुनाव 2009 से पहले सुर्खियों में आया था। असल में वह राजनीति में आना चाहती थी, लिहाजा उसने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से कई बार मुलाकात की थी। चंबल के बीहड़ों में डाकू रेनू यादव डाकू चंदन सिंह यादव के साथ रहती थी। रेनू के खिलाफ हत्या, अपहरण और डकैती के कई मामले दर्ज थे। डाकू रेनू यादव का जन्म औरैया जिले के जमालीपुर गांव में हुआ था। 29 नवंबर 2003 को डाकू चंदन यादव के गिरोह ने उसे अगवा कर लिया था। अपहरण के वक्त वह स्कूल जा रही थी। उसका परिवार उसे तलाशता रहा, पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाद में डाकुओं ने उसके घर वालों से फिरौती मांगी, मगर उसका परिवार पैसा नहीं दे पाया। बस तभी से वह उस गैंग में ही पली बढ़ी। बाद में डाकू रेनू यादव ने इटावा में आत्मसमर्पण कर दिया। 80 के दशक में सीमा परिहार के बाद लवली पांडे, अनीता दीक्षित, नीलम गुप्ता, सरला जाटव, सुरेखा, बसंती पांडे, आरती, सलमा, सपना, सोनी, शीला इंदौरी, सुनीता पांडे, गंगाश्री आदि ने भी बीहड़ में दस्तक दी, परंतु इनमें से कोई भी सीमा परिहार जैसा नाम और शोहरत नहीं हासिल कर पाई। सरला जाटव, नीलम गुप्ता और रेनू यादव के अतिरिक्त अन्य महिला डकैत पुलिस की गोलियों का शिकार हो गई। हालांकि एक समय लवली पांडे सीमा परिहार के मुकाबले ज्यादा खतरनाक साबित हुई थी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।